हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2021 विषय हिंदी विशिष्ट का हल देखने वाले हैं, जो कि सेट सी है। यदि आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि मीराबाई की भाषा मूलतः थी, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानी। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, पंडित आलोपीदीन ने मुंशी बशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैनेजर के। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, कुएं की खुदाई की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बसोली से। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1936 में। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, इनमें से महाकाव्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि खालिस्तान को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो किसको? सुमित्रानंदन पंत को। इसके बाद देखते हैं दूसरा, खालिस्तान बचपन से खालिस्तान कुशाग्र बुद्धि का था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहन। इसके बाद देखते हैं तीसरा, खालिस्तान लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मार्ग उनका खालिस्तान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गानपन। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, रस खालिस्तान के अंग है, रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पांचवा, खालिस्तान मधुरता का शुद्ध शब्द खालिस्तान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा माधुर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कमीज न होने पर लोग अपने पैरों से पेट ढक लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जामुन का पेड़ कहानी विद्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकारों का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, पूर्ण विराम का प्रयोग किसी कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ पर आपको 2 स्तंभ दिए हैं, का और खा। तो यहाँ पर पहला है कि आओ मिलकर बचाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला पुतुज। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, मेरी कहानी क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद रात दिन द्वंद्व समास। इसके बाद वाक्य रसात्मक काव्यम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, जिसका अर्थ चिपका हुआ हो, क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शराब। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारत माता पाठ के लेखक का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद तीसरा प्रश्न, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मितभाषी। इसके बाद चौथा प्रश्न, मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाइए, वाक्य शुद्ध कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाइए। इसके बाद पांचवा प्रश्न, पतन पाप पाखेड़ जले पंडित में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रयास अलंकार। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6, कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि कवि ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने अपने भीतर छिपे परमात्मा को जान पहचान लिया है, उनका साक्षात्कार कर लिया है। वह अब माया रूपी संसार के राग द्वेष लाभ हानि अच्छे बुरे के भेद से मुक्त हो ईश्वर के साथ एकाकार हो गया है। अब वह इन सांसारिक व्यापार और मोह माया से दूर होकर निर्भय हो गया है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7, कवि अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कवि अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से इसलिए छिपाना चाहता है ताकि उसके पिता निश्चित रहें वे जेल में स्थित अपने 5 बेटे कवि की याद में रो रो कर परेशान ना हों। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8 का 8वां प्रश्न, लाहौल स्पीति के लोग
किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए सब प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हैं। वे संचार के साधनों से रहित, बिजली, सड़क, दूरभाष आदि से भी रहित हैं। वहाँ की चोटियाँ 14,000 से 21,000 फीट तक ऊंची तथा दुर्गम हैं। वहाँ सर्दी इतनी होती है कि खाल को छील डालती है, इसलिए अधिकांश समय घरों में दुबक कर रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते थे। पहला कि भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है? दूसरा, यह भारत माता कौन है? तीसरा, वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं, गांव की, जिले की या पूरे हिंदुस्तान की? तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। नादमा उच्चार का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नादमा उच्चार का अर्थ है उच्चारण में गूंज का होना। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। चेजारों अपने सिर की रक्षा के लिए कुएं में खुदाई करने समय सिर पर टोप धारण क्यों कर लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि चेजारो अपने सिर की रक्षा के लिए कुएं में खुदाई करते समय सिर पर टोप धारण कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। मौखिक संचार से क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मौखिक संचार से तात्पर्य बोलचाल के माध्यम से संदेश को व्यक्त करना है। प्रत्येक संगठन में सूचनाओं का एक बड़ा आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता है और यह आमतौर पर लिखित संचार के लिए पसंद किया जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। पत्रकारिता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब देश विदेश में होने वाली घटना को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करते हैं, तो यह विद्या पत्रकारिता कहलाती है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पहला मुहावरा है कि आंख में धूल झोंकना। इसका अर्थ होता है धोखा देना। प्रयोग क्या हो जाएगा कि चोर पुलिस की आंख में धूल झोंककर भाग गए। इसके बाद दूसरा मुहावरा गुड़ गोबर करना। तो इसका अर्थ क्या होता है काम बिगाड़ना। प्रयोग उसने सारे काम का गुड़ गोबर कर दिया। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी के आंसरों को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में इन्होंने क्या तर्क दिए? तो हम इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा वाला प्रश्न। अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग। तो डिप्टी सेक्रेटरी क्या कहलाते हैं? सहायक सचिव। और मेंबर क्या कहलाते हैं? सदस्य। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या कहलाते हैं? कृषि विभाग। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। कुएं के मुंह या कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण, दूसरा कारण, इसके बाद आपका ये नीचे तीसरा कारण हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19वां। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो परिश्रम करने वाला क्या कहलाता है? परिश्रमी। जिसे क्षमा न किया जा सके क्या कहलाता है? अक्षम्य। और भगवान शिव की भक्ति करने वाला क्या कहलाता है? शैव। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20वां। कुंडलियां छंद की परिभाषा सोधारण सहज समझाइए। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी, उदाहरण हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21वां। जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सार्वजनिकता, इसके बाद अत्यधिक व्यापकता और तीसरा हो जाएगा औपचारिक संगठन। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 22वां। भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखी। नंबर 1 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं।
तो इस प्रकार से आपके भवानी प्रसाद मिश्र का काव्यगत परिचय हो जाएगा। यहाँ पर आपको इनमें से कोई 2 रचनाएं लिखना है। इसके बाद आपको भाव पक्ष में आपको 3-4 पॉइंट लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका ये भाव पक्ष हो जाएगा। इसके बाद ये आपका कला पक्ष हो जाएगा। तो आपको इसमें से कला पक्ष लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से आपका ये साहित्य में स्थान हो जाएगा। तो इसमें से आपको कम से कम 3-4 लाइनों को लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23वां, मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो हमें इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय हो जाएगा। सबसे पहले आपको 2 रचना लिखनी है। इसके बाद भाषा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसकी भाषा लिख देनी है। इसके बाद ये शैली हो जाएगी और ये साहित्य में स्थान हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 24वां, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये आपका प्रसंग हो जाएगा, ये संदर्भ हो जाएगा और ये व्याख्या हो जाएगी। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी ये व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 27वां, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि लाउड स्पीकर के बजाने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। इसके पहले 25वां और 26वां वाले प्रश्नों के उत्तर को आपको स्वयं ही करना है। तो हम इस प्रश्न क्रमांक 27 का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख लेना। सबसे पहले यहाँ पर सेवा में, फिर उसके बाद यहाँ पर, और इसके बाद आपको नीचे क्या करना है, यहाँ पर दिनांक डाल देना है और यहाँ पर आपको भवदीय शेष और यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस आवेदन पत्र को आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 28वां का नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो हम इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता पर निबंध आपको बताएंगे। आप किसी भी निबंध को आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस निबंध को लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तावना आ जाएगी। इसके बाद इंटरनेट का परिचय, इंटरनेट से लाभ आ जाएंगे। तो आप वीडियो को रोककर इस निबंध को लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट हो जाएगा कि आज के जीवन की आवश्यकता, इसके बाद ये हो जाएगा। इसके बाद ये उपसंहार हो जाएंगे। तो आप वीडियो को रोककर इस निबंध को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 28 में का 12 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। तो हम इसमें देखते हैं पुस्तकालय के महत्व की रूपरेखा। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस रूपरेखा को लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।